होलिका उत्सव। होली भारत के बड़े त्योहारों में से एक है। यह सब वर्गों और जातियों के लोगों का त्योहार है और अधर्म पर धर्मों की विजय का स्रोतक है। विशेष रूप से उत्तर भारत में इसका महत्व अधिक है। यह त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से फरवरी मार्च में और हिंदी पंचांग के हिसाब से फागुन मास की शुक्ल पूर्णिमा को पड़ता है। यूँ तो सभी त्योहार किसी न किसी कारण और किसी न किसी उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। होली मनाने का समय सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष कारण यह है कि फरवरी मार्च का महीना कुछ खुले खुले मौसम का महीना होता है। दिसंबर जनवरी की कड़कती सर्दी समाप्त हो चुकी होती है। धूप में कुछ तेजी आ जाती है जो इतनी सर्दी के बाद अच्छी लगती है। होली की शुरुआत होली से सवा महीने पहले वसंत पंचमी से ही हो जाती है। वसंत पंचमी के दिन होली जलाने के स्थान को साफ करके उसका पूजन आदि करते हैं और फिर वहां पर एक डंडा गाड़ देते हैं। इसके बाद रोज उसके चारों तरफ घास फूस झाड़ झंकार लकड़ी उपले इकट्ठे करते रहते हैं। इससे ईंधन का बहुत ढेर इकट्ठा हो जाता है। उसकी होली जलाई जाती है। होली गाने वाली मंडलियां रोज शाम को वहां जमा होकर खूब नाचने गाने का प्रोग्राम करती हैं। इस पूरे समय स्त्रियां भी वहां जमा होती हैं और मौज मस्ती करती हैं। होली मनाने का कारण किसानों से भी संबंधित है। इन दिनों फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान गेहूं अथवा जौ की बालों को होली की आग में भूनकर घर घर में बांटता है। आम जनता में होली की आग में गेहूं अथवा चने की बालों को भूनकर खाने का रिवाज है। इसे शगुन की बात माना जाता है। फसल कटकर किसानों के घर में आ जाती है। मौसम बहुत ही बढ़िया होता है, न ज्यादा सर्दी और न ज्यादा गर्मी, यानी सर्दी गर्मी की समानता होती है। ऋतुओं में इस समय वसंत ऋतु होती है। वृक्षों में नई और लाल कोपलें निकल आती हैं। सर्दियों में जो वृक्ष बिना पत्तों के नंगे ठूंठ की तरह हो जाते हैं, इसी मौसम में वे सुंदर नए पत्तों से भर जाते हैं। इन्हीं दिनों में फूल भी अपनी बहार के साथ खिले होते हैं। चारों ओर ऐसा उल्लासपूर्ण वातावरण छा जाने से मानव हृदय झूम उठता है। उसके अंदर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बाहर के ऐसे रंग भरे वातावरण में मस्त होकर लोग नाचने गाने लगते हैं। एक दूसरे पर अबीर गुलाल और रंग डालते और खुशियां मनाते हैं। होली मनाने का एक पौराणिक कारण भी है और इसी के कारण लोगों ने इस त्योहार को होली नाम दिया है। नहीं तो फसल पकने और वसंत ऋतु में फूलों भरे वातावरण के उपलक्ष्य में तो किसी भी दिन खुशी मनाई जा सकती है। हिरण्यकश्यप एक राजा था जो पूर्ण रूप से नास्तिक था। भगवान के नाम से उसे चिढ़ थी, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का बड़ा भक्त था। जहाँ पिता अपने राज्य में किसी को भी पूजा पाठ नहीं करने देता था, वहीं उसका पुत्र हर समय भक्ति की ही बातें करता और पूजा पाठ में लगा रहता। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की भक्ति छुड़ाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, उसे अनेकों कष्ट दिए, लेकिन प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति किसी भी उपाय से नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि वह आग से नहीं जलेगी। अंत में यह योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ जाएगी। वरदान के कारण होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। चिता तैयार की गई और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और फिर चिता में आग लगा दी गई। लेकिन भगवान अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं। अग्नि का प्रभाव उल्टा ही हुआ। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सही सलामत चिता से निकलकर बाहर आ गया। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, राक्षसी थी। वह भी सबको हानि पहुंचाने और निरपराधों को कष्ट देने में ही विश्वास करती थी। उसके मरने से लोगों ने राहत की सांस ली और खुशी मनाई। उसी घटना की याद में आज तक हर वर्ष होलिका का दहन किया जाता है। पूर्णिमा को होली जलाई जाती है और दूसरे दिन लोग खूब खुशियां मनाते हैं। रंग भरा पानी एक दूसरे पर डालते हैं, अबीर गुलाल डालते हैं और एक दूसरे के मुंह पर भी मलते हैं। होली खेलने के लिए आमतौर पर टेसू के फूलों का रंग बनाया जाता है। इस दिन खूब होली गीत गाए जाते हैं। लोग एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं
और शाम को नहा धोकर अपने मित्रों और संबंधियों से मिलने के लिए जाते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध इसी दिन किया था। वृंदावन में इसी की खुशी में होली का त्योहार मनाया जाता है। बाद में इसी पूर्णिमा पर श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों के साथ रासलीला रचाई और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि ब्रज की होली आज भी प्रसिद्ध है। कृष्ण और गोपियों इस त्योहार को बड़े उल्लास से मनाते थे। उसी पर आधारित होली के अनगिनत गीत भी बन गए हैं। होली जलाने के दूसरे दिन को दुल्हनडी कहते हैं और उसी दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। यूं तो यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली प्रसिद्ध है। आज भी वहां होली मनाने का अंदाज निराला है। यह उत्सव वहां 15 दिनों तक चलता है। होली का माहौल तो बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। राधा कृष्ण की लीलाओं के गीत गाए जाने आरंभ हो जाते हैं और होली का दिन आने तक सभी लोग एक रंग भरी मस्ती की मानसिकता से ओत-प्रोत हो जाते हैं। होली जलने के दूसरे दिन नंद गांव के गोप एक झंडा लेकर होली खेलने के लिए बरसाना गांव जाते हैं। बरसाना में राधा रानी का मंदिर है। वे सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और मंदिर के सामने ही झंडा गाड़ देते हैं। फिर होली शुरू होते ही नंद गांव के लोगों पर बरसाने के लोग खूब रंग डालते हैं और गुलाल लगाते हैं। वहां की गोपियां डंडों से नंद गांव के गोपों को मारती हैं और गोप अपना बचाव ढालों से करते हैं, जो वे अपने साथ लाते हैं। दूसरे दिन बरसाना के लोग नंद गांव जाते हैं और वहां भी इसी प्रकार से होली खेली जाती है। बरसाना के गोप भी मंदिर का झंडा लेकर जाते हैं। होली खेलने के दौरान खूब गीत गाए जाते हैं। रंग गुलाल का दौर चलता है और बरसाना के गोपों को नंद गांव की गोपियों डंडों से मारती हैं तथा बरसाना के गोप ढालों द्वारा अपने आप को बचाते हैं। तीसरे दिन दाऊद जी के गांव में होली खेली जाती है। गोपियां बाल्टी भर भर कर और डलियों में गुलाल भर भर कर ले जाती हैं। गोपों के ऊपर खूब रंग डाला जाता है और उनके कपड़े फाड़कर उनकी रस्सी बनाकर उन्हें मारती हैं और खूब गीत गाती हैं। इसके दूसरे दिन गोवर्धन पर होली खेली जाती है। वहां भी खेलने का वही तरीका होता है। स्त्रियां घूंघट काढ़े हुए ही होली खेलती हैं। खूब रंग गुलाल और डंडे पुरुषों पर बरसाती हैं, लेकिन इस बीच कोई भी पुरुष ना तो स्त्रियों का घूंघट ही खोल सकता है और ना ही उनकी शरीर को हाथ लगा सकता है। होली का ही समय होता है जब स्त्रियों का बोलबाला रहता है। उन्हें इन दिनों सब प्रकार की छूट रहती है। खूब हंसी मजाक भी पुरुषों से कर सकती हैं। इस दौरान वे पुरुषों पर अपना प्रभुत्व जमा लेती हैं। इस प्रकार स्थान स्थान पर होली होती रहती है। अंत में रंग जी के मंदिर में यह उत्सव समाप्त होता है। समाप्ति के दिन को ब्रह्मोत्सव कहते हैं। मंदिर के बाहर एक बहुत ऊंचा रथ होता है। मंदिर की मूर्तियों को निकालकर उसमें बैठाकर भक्तजन खींचकर बगीचे में ले जाते हैं। गाते बजाते नाचते हुए सब जाते हैं और फिर घूम फिर कर वापस आते हैं और मूर्तियों को फिर से मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। हर स्थानों में पहले मंदिर में पूजा की जाती है और उसके बाद ही होली खेलने का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। नंदगांव और बरसाना दोनों ही जगह राधा को कृष्ण के और कृष्ण को राधा के कपड़े पहनाकर गठबंधन कर देते हैं। फिर अनेकों लीलाएं करते हैं, खूब होली खेलते हैं, खूब रंग गुलाल लगाते हैं और होली के मजाक भरे गीत गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी स्थानों में होली बहुत उत्साह और हंसी खुशी के साथ मनाई जाती है। होली पर अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। होली खेलने के लिए सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और खाते पीते हैं। होली पर भंग घोटने का भी रिवाज है। दूधिया भंग बनाई जाती है और टोलियां आने पर सबको पिलाई जाती है। टोली वाले खूब गाते बजाते हुए आते हैं, लेकिन अब आजकल भंग के स्थान पर शराब का दौर चलने लगा है। अब ऐसी टोलियों का आना भी बंद हो गया है। होली देवर भाभी का त्योहार भी माना जाता है।
देवर भाभी को फगुआ देते हैं, उसके लिए साड़ी, ब्लाउज, मिठाई, नमकीन और फल आदि लाकर भेंट करता है। इसके बाद घर के सब लोग गाते बजाते और नाचते हैं और अच्छे अच्छे भोजन खाते पीते हैं। इसके अतिरिक्त होली पर एक बंद कराई की रीति भी होती है। इसके अनुसार घर की छोटी बहुएं अपने सास ससुर और जेठ जेठानी को मौका देखकर जब भी वह एक साथ कमरे में होते हैं तो बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं। फिर बाहर बैठकर होली के और बंद कराई के गीत गाती हैं। वे उन्हें तब तक नहीं वो खोलती जब तक बंद कराई का नेग नहीं ले लेती। नेग में अपनी शक्ति और खुशी के अनुसार कोई जेवर देते हैं तो कोई कपड़े या नगद रुपए भी दे देते हैं। यही एक मौका होता है जब बहुएं अपने बड़ों से मजाक करके आनंद लेती हैं। बंद करने पर घर के अन्य लोग भी खूब आनंद लेते हैं और गाने बजाने में भाग लेते हैं। सास ससुर के कमरे में बाहर के सब लोग बहू का साथ देते हैं। फागुन मास की शुक्ल चतुर्दशी को भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा था और भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी। इसलिए यह त्योहार नरसिंह भगवान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने इसी दिन कामदेव का दहन किया था। होली मनाने का यह भी एक कारण माना जाता है। होली हमारे देश का ऐसा हंसी खुशी का सद्भावनापूर्ण त्योहार है जिसमें छोटे बड़े बूढ़े बच्चे गरीब अमीर सभी लोग भाग लेते हैं। यही ऐसा त्योहार है जब सभी एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन कालांतर में इसमें कुछ कुरीतियों का समावेश भी हो गया है। पहले सोमरस पिया जाता था जो वीर्य को पुष्ट करता था और उसमें कांतिवर्धन भी होता था। बाद में दूधिया भांग का रिवाज आया, वह भी ठीक थी, लेकिन अब कुछ सम्राट लोगों को छोड़कर बाकी लोग ठर्रा पीते हैं और अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। पहले विभिन्न वृक्षों और फूलों का रंग बनाया जाता था, बाद में कृत्रिम रंग भी चले। बाद में पक्के रंगों का उपयोग किया जाने लगा तो त्वचा को खराब कर देते हैं, साथ ही कपड़े भी बिल्कुल खराब हो जाते हैं। पहले रसपूर्ण गाने होली पर गाए जाते थे, लेकिन बाद में अश्लील गानों का चलन हो गया और इस प्रकार लोग गंदे शब्दों का उच्चारण करके अपनी वैर भावना का भी प्रदर्शन करते हैं। यह सब बड़े शहरों में ज्यादा देखने में नहीं आता है, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में यह बुराइयां अधिक दिखाई देती हैं। शहरों में सूखी होली खेलने का रिवाज है, यानी केवल गुलाल से, जो कई रंगों का होता है। हरा लाल पीला आदि होली का आनंद भरा रंग रंगीला महान त्योहार है। अबीर गुलाल चंदन और टेसू के रंगों के अतिरिक्त हमें अपने आप को प्रेस के रंगों में रंग लेना चाहिए और आपसी में वैर भाव और वैमनस्य को पूर्ण रूप से भुला देना चाहिए। जय होलिका दहन।